अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल समी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो इस चीज़ पे मुश्तमिल है कि काफ़ी दफ़ा जो हमारी यूएसबी होती है वो जब हम फॉर्मेट करते हैं या ऐसे ही प्लग इन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो हमें जो एक्चुअल स्पेस उसका होता है उसके बनिस्बत वो हमें कम स्पेस शो करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक यूएसबी ड्राइव अपनी प्लग इन की हुई है जो कि बनिस्बत उसका स्पेस जो है वो 32 GB है, पर वो सिर्फ शो जो है 716 KB शो कर रही है। तो मैंने तो काली लिनक्स की बूटेबल यूएसबी बनाई थी, उसके बाद यूएसबी जो है वो एक्चुअल स्पेस शो नहीं कर रही। अगर आपके पास भी आपकी जो यूएसबी है उसका भी सेम यही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करें। मेरे चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स हैं, उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी जो यूएसबी ड्राइव है वो प्लग इन करेंगे अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आप लोग यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ से कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड होता है, आप उसको लार्ज आइकन्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद डिवाइस मैनेजर में क्लिक करेंगे। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डिस्क ड्राइव्स का एक कैटेगरी मिलेगी। उसको आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है कि आपकी यूएसबी के जो ड्राइवर है यहाँ पे वो इंस्टॉल हैं। आप उनको राइट क्लिक करके यहाँ से पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से अनइंस्टॉल डिवाइस कर दें और यहाँ से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, इस यूएसबी के ड्राइवर्स मेरे पास अनइंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से यूएसबी को प्लग आउट करता हूँ। तो व्यूअर्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कर लें कि आपने अपनी यूएसबी जो है वो दोबारा प्लग इन कर ली है। हमने इससे पहले यूएसबी के ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया था। तो आइए सब उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ पे आके और उसके बाद CMD यहाँ पे टाइप करेंगे आप, और उसके बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें और यहाँ पे येस कर दें, और उसके बाद आपके पास ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे जो कि कमांड है, आप मेरे साथ टाइप करते जाएं, वो है डिस्क पार्ट। और डिस्क पार्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डिस्क पार्ट। उसके बाद आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क, और यहाँ पे लिस्ट डिस्क टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क 0 जो शो हो रही है वो आपकी हार्ड ड्राइव होगी, और उसके बाद डिस्क 1 जो है वो यहाँ पे मेरी यूएसबी शो हो रही है जो कि 32 GB के यहाँ पे 28 GB शो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी यूएसबी वाली डिस्क को। तो उसके लिए मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ सिलेक्ट डिस्क, और जो यहाँ पे आपकी डिस्क का नंबर है यूएसबी वाली, और वो आप टाइप करेंगे। जो मेरा जो है वो 1 है तो मैं 1 टाइप करूँगा, और देखिए यहाँ पे डिस्क 1 जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद मैं टाइप करूँगा यहाँ से क्लीन, और जो कि वो पहले नहीं हुआ। तो मेक श्योर आप दूसरी टाइम में करेंगे तो क्लीन हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे क्लीन हो चुका है। और उसके बाद मैं फिर से एक कमांड टाइप करूँगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा एक्टिव, और एक्टिव टाइप करने के बाद यहाँ पे देखें पार्टीशन एक्टिव हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट करूँगा। इसकी कमांड है फॉर्मेट कोएक FS इक्वल टू वेट 32, और यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। तो ये देखिए ये फॉर्मेट होना शुरू हुई और ये फॉर्मेट हो चुकी है। और यहाँ पे लास्ट कमांड जैसे ही मैं टाइप करूँगा आपकी जो यूएसबी है उसका जो एक्चुअल स्पेस है वो
पहले वाला हो जाएगा जो कि एक्चुअल स्पेस उसका था, और उसके बाद यहाँ पे यूएसबी जो है वो ओपन होके हमारे सामने आएगी। यहाँ पे लास्ट कमांड है असाइन, और उसके असाइन टाइप करने के बाद मैं जैसे इंटर दबाऊंगा, ये देखिए हमारे पास हमारी यूएसबी जो है वो फुल ओपन होके आ चुकी है, जो कि फॉर्मेट की हुई है, जिसको हमने फॉर्मेट किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं वो हमें उसका एक्चुअल स्पेस शो कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो हम यूएसबी जो है वो फुली रिकवर होके आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये एम्प्टी है क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी यूएसबी जो है जो कि एक्चुअल स्पेस नहीं शो कर रही उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।